नमस्ते। आज हम एक ऐसी रहस्यमयी किताब की बात करने वाले हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे पढ़ने वाला या तो मर जाता है या फिर पागल हो जाता है। तो चलिए पता लगाते हैं कि इस नीलावंती ग्रंथ की कहानी में आखिर सच क्या है और फसाना क्या। सोचिए जरा, एक ऐसी किताब जिसे अगर किसी ने पूरा पढ़ लिया तो उसकी मौत पक्की है। यही तो इस कहानी की सबसे खौफनाक बात है, जो सदियों से लोगों को डराती भी है और अपनी तरफ खींचती भी है। अब देखिए, इस किताब के साथ एक बड़ी अजीब सी शर्त जुड़ी हुई है। अगर इसे पूरा पढ़ लिया तो मौत को गले लगाना पड़ेगा, और अगर डर के मारे बीच में ही छोड़ दिया तो पागल होना तय है। मतलब आप किसी भी तरह बच नहीं सकते। यही श्राप इसे इतना खतरनाक बनाता है। अब इस कहानी को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये नीलावंती आखिर थी कौन। तो माना जाता है कि वो एक यक्षिणी थी। यक्षिणी मतलब प्रकृति की वो रहस्यमयी शक्तियां जो ना तो पूरी तरह से देवी होती हैं और ना ही राक्षस। ये बहुत सुंदर और ताकतवर होती हैं, पर इंसानों के लिए खतरनाक भी साबित हो सकती हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये किताब आई कहाँ से। देखिए, इसकी कहानी कुछ यूं है कि नीलावंती नाम की एक लड़की थी जिसके पास जानवरों और पेड़ पौधों से बात करने की एक अनोखी शक्ति थी। एक व्यापारी जो असल में एक पिशाच था, उसने उसे प्यार के जाल में फंसाया, और उसी के कहने पर नीलावंती ने अपना सारा ज्ञान, आत्माओं से बात करने से लेकर छुपे खजाने ढूंढने तक, सब कुछ एक किताब में लिख दिया। पर जैसे ही उसे पता चला कि उसके साथ धोखा हुआ है, उसने अपनी आखिरी सांस लेते हुए उस किताब को हमेशा के लिए श्राप दे दिया। और वो श्राप था, जो कोई भी इसे लालच और अपवित्र मन से खोलेगा, वो मेरी चेतना को जगा देगा। यदि वो मेरी परीक्षा में असफल हुआ तो उसका अंत निश्चित है। बस इसी एक श्राप ने उस किताब के ज्ञान को हमेशा के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक बना दिया। ये कहानी सुनने में तो बहुत ही रोमांचक लगती है ना? पर अब असली सवाल पर आते हैं। क्या ये सब सच है? क्या सच में कोई नीलावंती थी या ऐसा कोई श्रापित ग्रंथ था? तो चलिए, अब कहानी को एक तरफ रखते हैं और जरा फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। तो अगर इस कहानी का कोई पक्का सबूत नहीं है, तो फिर ये आज भी इतनी मशहूर क्यों है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है: लालच। छिपे हुए खजाने को पाने, भविष्य जानने और रातों रात असीम शक्तियां हासिल करने का लालच। ये शॉर्टकट से अमीर और ताकतवर बनने की जो चाह है ना, वही इस कहानी को जिंदा रखे हुए है। सबसे बड़ा मिथ तो ये फैला हुआ है कि भारत सरकार ने इस किताब को बैन कर दिया है। पर सच बताऊं, इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, कोई सबूत नहीं है। ये बैन वाली बात असल में पुराने जमाने में परिवारों की तरफ से एक चेतावनी होती थी, ताकि बच्चे ऐसी जुनूनी बातों में पड़कर अपना दिमागी संतुलन ना खो दें। तो फिर जब इसकी छानबीन की गई तो क्या पता चला? चलिए देखते हैं। पहली बात, नीलावंती या उसकी किताब का कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं मिलता। दूसरी, इंटरनेट पर जो पीडीएफ फाइलें मिलती हैं वो सब नकली हैं, जिनमें कई भाषाओं को मिलाकर कुछ भी बेमतलब के मंत्र लिखे हुए हैं। और सबसे ज़रूरी बात, आज तक एक भी ऐसा केस सामने नहीं आया है जहां ये साबित हुआ हो कि किसी ने इन पीडीएफ को पढ़ा और उसकी मौत हो गई या वो पागल हो गया। असल में आप कहीं भी देख लीजिए, चाहे वो सरकारी आर्काइव्स हों, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां हों या फिर कोई रिसर्च पेपर, नीलावंती ग्रंथ का कोई भी भरोसेमंद सोर्स मौजूद ही नहीं है। जीरो, कुछ भी नहीं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ऐसा ज्ञान कभी था ही नहीं। हो सकता है कि प्राचीन भारत में वाकई ऐसा ज्ञान मौजूद रहा हो, जब लोग प्रकृति से जुड़कर उससे बातें कर सकते थे। पर अफसोस, वो ज्ञान और वो तरीका समय के साथ कहीं खो गया। अब जो बचा है वो बस एक कहानी बनकर रह गया है। तो निचोड़ क्या है इस पूरी बात का? यही कि जो असली ज्ञान था वो शायद अब मौजूद नहीं है। अब जो कुछ बचा है वो सिर्फ लालच की एक कहानी है, जो शॉर्टकट से ताकत और खजाना ढूंढने वालों को अपनी ओर खींचती रहती है। तो अब इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल तो बनता है। मान लीजिए अगर ये कहानी सच हो और किसी के हाथ असली नीलावंती ग्रंथ लग जाए, तो क्या उसे खोलने की और उसके रहस्यों को जानने की हिम्मत करनी चाहिए? ये सवाल मैं आप पर छोड़ती हूँ।